हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज हम इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आज हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन है ये, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और मैं आपको ये बता दूं कि यह क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल के लिए। कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट फ्रेशर है या जिसको 6 मंथ 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू के टाइम। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करना। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। हम इसको विंडो फंक्शन से भी कर सकते हैं, रैंक डेंस रैंक, एंड इसको हम सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो हमें क्या चाहिए, हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए एम्प्लॉइज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये मेरी टेबल है। तो मुझे क्या चाहिए, इस टेबल में से मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो सबसे पहले इसमें हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सबसे पहले एडिशन का यूज़ करेंगे जिससे कि यूनिक आ जाए, ठीक है। DISTINCT, ठीक है, डिस्टिन। और इसके अंदर हम सैलरी का कॉलम देंगे, क्यों, क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो मैं सैलरी लिख देता हूँ उसमें, सैलरी का कॉलम, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे कॉलम में जितनी भी सैलरी है ये, तो ये यूनिक आ जाएगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ एम्प्लॉयज़ की सेम सैलरी भी होती है, बहुत एम्प्लॉयज़ की सेम सैलरी भी होती है, और हमारे इस डाटा में भी दो कैंडिडेट की सेम सैलरी है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये 5 लाख 5 लाख, ठीक है। तो सेम सैलरी है। तो मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो इससे मेरे पास यूनिक सैलरी आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका नाम भी दे देते हैं। जैसे मैं नाम दे दूँ एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। कॉलम का नाम भी मैंने दे दिया इसका। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर बाय यूज़ करेगा, ठीक है। ऑर्डर बाय यूज़ हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कुछ भी आपका कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो, तो हम वहाँ पर ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय मुझे किससे करना है, मुझे सैलरी का कॉलम से करना है, क्योंकि मुझे सैलरी देखनी है। अगर जो मैं सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में देखूँ तो क्या आएगा, तो अब ये सैलरी का कॉलम आ चुका है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट चाहिए, कि सबसे पहले सबकी हाईएस्ट हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैं यहाँ लगाऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मैंने, तो मेरे पास सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है, ये, फिर कितनी है ये, फिर कितनी है ये, फिर ऐसे ही कम होती जा रही सैलरी। बट अगर जो कोई पूछे कि मुझे तो सबसे ज़्यादा सैलरी बताओ किसकी है, तो मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा। लिमिट से क्या होता है हमारा कि जैसे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, लिमिट 1 लिखा मैंने, तो मेरा फर्स्ट आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट सैलरी किसकी है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, ये वाली, इतनी सैलरी मेरी सबसे ज़्यादा है। बट इसने क्या पूछा, इसने पूछा सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, कॉमा लगा कर 1 लिखना है आपको, और ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी, जो मेरी ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। बट इसके डिफरेंट तरीके हैं, तो मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ, सेकंड मेथड जो आप कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने किया सेलेक्ट, ठीक है, स्टार लगाया। इस बार मैं उसका जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है उसका मैं सारा डाटा देखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार कोमा, और अब मैं कर रहा हूँ सम। सम किसका करना है, मुझे सैलरी का करना है, क्योंकि मुझे सैलरी देखनी है सबसे हाईएस्ट, ठीक है। इसका भी हम नाम दे देते हैं, नाम इसका भी हम ये लिख देते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। और इसका नाम देने के बाद हम लिखता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम,
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग करना है मुझे? ग्रुप बाई एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे हर एक एम्प्लॉय आईडी की सैलरी देखनी है, ठीक है। इसके बाद सेम वही ऑर्डर बाई करना है मुझे। ऑर्डर बाई क्यों करना है? क्योंकि मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो ऑर्डर बाई किया मैंने सैलरी के कॉलम से, ठीक है। फिर वही सेम डेस्क मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया मैंने। अगर जब मैं ये कर दूँ और मैं इसके रन करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो एम्प्लॉय की सेम सैलरी हो सकती है, जैसे इन दोनों की सेम सैलरी, जिनका नाम अमित आप है और विवेक है, ठीक है। तो दोनों की सेम सैलरी है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो वो चाहिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी। और जब मैं लिख तो वही सेम लिमिट 1,1 और मैं इसको रन करूँ तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है? एम्प्लॉय आईडी नंबर 4 की है, जिसका नाम अमिताभ सिंह है। सैलरी 5 लाख, ज्वाइनिंग डेट एडमिन डिपार्टमेंट का है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी इसकी। अगर जो मैं फर्स्ट देखूँ भाई फर्स्ट नंबर की सैलरी किसकी है सबसे ज़्यादा, तो मैं लगाओ ये भी अमिताभ की निकल रही है। क्यों? क्योंकि क्योंकि दो एम्प्लॉई की जो सैलरी थी वो सेम है, इसलिए जैसे मैं लगाऊँ अमिताभ और विवेक दोनों की सेम सैलरी है, तो वो यहाँ पर लिमिट लगा के हम 1,1 लिखते हैं, तो ये हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी, ठीक है। दोनों सेम वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें एक देखना है ओनली सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो हम लिस्ट लागू कर सकते हैं। और ये दोनों मेथड करेक्ट है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिमिट 1, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि नहीं मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं चाहिए, मुझे तो थर्ड चाहिए, या मुझे तो फिफ्थ नंबर की चाहिए, मुझे सिक्स नंबर की चाहिए। तो आप इससे लिमिट से ही होगा सब पर। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए एसक्यूएल की कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लिमिट कैसे यूज़ करना चाहिए कैसे नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए यहाँ पर समाप्त हो। सिक्स नंबर का क्वेश्चन आप इसके बहुत मेथड है, आप किसी से भी कर सकते हो, बट सबसे सिंपल मेथड यही दो है। आप इन दोनों में से कोई से भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।